हेलो स्टूडेंट्स, इससे पिछली वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो एन स्लिट के कारण इंटेंसिटी होता है वो होता है आई नॉट साइन अल्फा अपॉन अल्फा होल स्क्वायर इनटू साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा, साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा का स्क्वायर। फिर अल्फा क्या है? अल्फा इक्वल टू पाई अपॉन लेमडा ए साइन थीटा और बीटा क्या है? पाई अपॉन लेमडा इंटू ए प्लस बी साइन थीटा। तो ये है स्लिट का विड्थ, बी है ओपेक पार्ट का, और यहाँ पे थीटा जो एंगल थीटा पे डिफ्रेक्ट होता है। तो ये फर्स्ट टर्म डिनोट करता है, ये जो पहला टर्म ये डिनोट करता है फर्स्ट टर्म ये डिफ्रेक्शन पैटर्न को डिनोट करता है, सेकंड टर्म इंटरफेरेंस पैटर्न को डिनोट करता है। जितना भी स्लिट था उस सभी जो जितना भी सेकेंडरी वेवलेट था उस सेकेंडरी वेवलेट जो इंटरफेयर करता है उसका ये सेकेंडरी ये इंटरफेरेंस का मैक्सिमम मिनिमा को दिखाता है। अब इंटेंसिटी एंड पोजिशन हम लोग देखते हैं। तो डिफ्लेक्शन पैटर्न हम लोग देख चुके हैं सिंगल स्लिट में। यहाँ पे इसका क्या होता है कि जब फॉर मैक्सिमा ये फर्स्ट टर्म के लिए फॉर डिफ्रैक्शन माने फॉर फर्स्ट टर्म डिफ्रैक्शन पैटर्न में फॉर डिफ्रैक्शन पैटर्न मतलब फर्स्ट टर्म के लिए जब अल्फा इक्वल टू 0 होता है या थीटा इक्वल टू 0 होता है तो यहां से हम लोग देखते हैं सेंट्रल मैक्सिमा होता है। अगर यहाँ पे साइन अल्फा इक्वल टू 0 होता है या इसको अगर थीटा के टर्म लिखेंगे तो यहाँ पे ए साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पे एम लेमडा, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों था तो यहाँ पे मिनिमा होता है। और जब अल्फा इक्वल टू यहाँ पे ऑड मल्टीपल होता है पाई बाई 2 का तो यहाँ पे सेकेंडरी मैक्सिमा होता है, सेकेंडरी मैक्सिमा होता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि अल्फा इसमें भी 0 डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए, क्योंकि जैसे अल्फा इक्वल टू 0 होगा सेंट्रल मैक्सिमा होता है। इसमें मिनिमा वाला में भी कितना साइन अल्फा 0 लेकिन अल्फा डज नॉट इक्वल टू यहाँ पे 0। तो यहाँ पे जो हमने लिखा था ये अल्फा इक्वल टू इस कंडीशंस में आता है, ये अल्फा इक्वल टू यहाँ पे प्लस माइनस हमने एम पाई लिखा था, यहाँ पे एम डज नॉट इक्वल टू 0 था। तो ये कंडीशन था डिफ्रैक्शन पैटर्न का। अभी हम लोग देख रहे हैं किसका फाइंड आउट करते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न का। तो इसका इंटरफेरेंस का देखेंगे कि इंटेंसिटी कब मैक्सिमा होगा कब मिनिमा होगा। तो यहाँ पे इसके लिए हम निकालते एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जब हमने यहाँ पे मैक्सिमा निकाला था तो न्यूमरेटर वाले पार्ट को 0 कर दिया था मिनिमा के लिए, मैक्सिमा के लिए डिनोमिनेटर 0 करने के लिए। ठीक इसी तरह यहाँ पे जब मिनिमा निकालना होगा तो न्यूमरेटर को 0 कर देंगे, मैक्सिमा निकालना होगा तो यहाँ पे इस वाले टर्म को 0 करेंगे डिनोमिनेटर वाले टर्म को। अब यहाँ पे फॉर मैक्सिमा यहां पर लिख देते कि इंटेंसिटी निकालना है किसका, इंटेंसिटी एंड पोजीशन, इंटेंसिटी एंड पोजीशन है तो किसका ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा। पहले हम लोग मैक्सिमा का ही निकाल लेते हैं। इंटेंसिटी एंड पोजीशन प्रिंसिपल मैक्सिमा, तो प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए हम लोग क्या करते हैं डिनोमिनेटर वाले पार्ट को 0 करेंगे। तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट क्या यहाँ पे ये जो पार्ट है इसी का हम लोग यूज करेंगे, और ये सेकेंड टर्म जो है एन बीटा वाला तो इसको मैक्सिमा के लिए हम लोग इसको 0 करेंगे, साइन बीटा वाले को 0 करते हैं। तो यहाँ पे फॉर मैक्सिमा के लिए हम लोग लिखते हैं कि फॉर मैक्सिमा ये इंटरफेरेंस वाला मैक्सिमा की हम बात कर रहे हैं, अभी डिफ्रैक्शन वाला पैटर्न का हम देख चुके हैं यहाँ पे। तो फॉर मैक्सिमा तो मैक्सिमा के लिए कितना हम लोग साइन बीटा अगर 0 करते हैं, अगर साइन बीटा इक्वल टू यहाँ पे 0 होता है तो बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे बीटा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस एन पाई। डिफ्रैक्शन में प्लस माइनस होता है, लिखेंगे या ना लिखेंगे तो भी हम लोग यहाँ पे एन पाई। तो मैक्सिमा के लिए कितना हो जाएगा यहाँ पे एन पाई। तो एन का वैल्यू हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3, क्योंकि साइन बीटा 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर साइन का बीटा का वैल्यू 0 करे 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई तो यहाँ पे मैक्सिमा होता है। तो यहाँ पे प्लस एन हो गया। अब जैसे यहाँ पे हम लोग लेते हैं
लिमिट लगाते हैं उस वाले फॉर्मूला में। तो ये अब लिमिट बीटा टेंड्स टू एन पाई करता है। अब यहाँ पे प्लस माइनस एन पाई लिखना है तो लिख देते हैं एन पाई। अब साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा को वैल्यू इंटेंसिटी निकालना है, तो ये साइन बीटा अपॉन एन बीटा। अब ये इक्वल टू आ जाएगा लिमिट बीटा टेंड्स टू प्लस माइनस एन पाई। और यहाँ पे एल हॉस्पिटल्स रूल लगा देते हैं, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन एन बीटा, और डिनोमिनेटर को करेंगे बीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा साइन बीटा इक्वल टू, जब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं यहाँ पे एल हॉस्पिटल्स रूल हमने लगाया, तो ये टर्म आ जाता है। ये फिर एक और लिख लेते हैं, लिमिट लगाते हैं बीटा टेंड्स टू प्लस माइनस एन पाई। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये पार्ट हो जाएगा साइन का कॉस हो जाएगा, और मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे एन कॉस एन बीटा, ये टर्म आ गया। और डिनोमिनेटर में आ जाएगा यहाँ पे साइन बीटा। जब यहाँ पे बीटा एन पाई का वैल्यू पुट करेंगे तो ये इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पे एन आ जाता है प्लस माइनस एन। तो ये तो सेकेंड टर्म का वैल्यू आ गया प्लस माइनस यहाँ पे एन, ये प्लस माइनस एन आ गया। ये हमने लगाया था एल हॉस्पिटल्स रूल। यहाँ पे जो हमने लगाया है ये लगा एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल। तो यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे लिमिट लगाते हैं तो ये मेरे पास आता है प्लस माइनस एन। अब जो इंटेंसिटी में वैल्यू पुट करेंगे तो इंटेंसिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे आई इक्वल टू, ये था आई नॉट साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर, और ये जो सेकेंड टर्म था इसके टर्म पे कितना आ जाएगा स्क्वायर था, तो इसको इंटू यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये हो गया साइन एन बीटा अपॉन यहाँ पे साइन बीटा था, इसका स्क्वायर था, तो इसके प्लेस पे कितना एन स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आई इक्वल टू आई नॉट साइन अल्फा अपॉन अल्फा का स्क्वायर इंटू यहाँ पे एन स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे कि आई इक्वल टू आ गया आई नॉट साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर इंटू यहाँ पे एन स्क्वायर। जितना स्लिट था उतना इंटरफेरेंस, इसका मतलब देखते हैं जितना प्रेस जो मैक्सिमा था इंटरफेरेंस के कारण जो मैक्सिमा होगा प्रिंसिपल मैक्सिमा, उसका कितना इंटेंसिटी, जितना ज्यादा स्लिट होगा उतना ही ज्यादा उसका इंटेंसिटी होगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो इंटेंसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे एन हो गया। तो इसलिए चूंकि यहाँ पे स्लिट में बहुत सारे लाइंस होते हैं, 20,000 15,000 LPI पर इंच होता है, तो इसीलिए इसका जो इंटेंसिटी होता है बहुत ही ज्यादा होता है प्रिंसिपल मैक्सिमा का। अब पोजीशन के लिए यहाँ पे तो हम लोग निकालते हैं, ये तो हो गया इंटेंसिटी। अब पोजीशन के लिए फिर यहाँ से निकालते हैं कितने एंगल पे बनेगा, तो इस वाले टर्म से बीटा इक्वल टू कितना था यहाँ पे एन पाई। अब बीटा इक्वल टू एन पाई से यहाँ पे लिखते हैं पोजीशन निकालते, ये तो इंटेंसिटी हो गया। पोजीशन निकालें कितना एंगल पे बनेगा प्रिंसिपल मैक्सिमा। अब यहाँ पे पोजीशन जो निकालेंगे इस पोजीशन के लिए लिखते हैं बीटा इक्वल टू था प्लस माइनस यहाँ पे एन पाई। अब ये एन पाई है, अब बीटा इक्वल टू कितना था वैल्यू पाई अपॉन लेमडा ए प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग लेते हैं एन पाई। अब प्लस माइनस का मतलब बोथ साइड बनता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, या ना भी लिखें तो उसका मतलब ये होता है ये पाई पाई कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस यहाँ पे एन लेमडा। हम यहाँ पे इंटरफेरेंस मैक्सिमा के लिए एन लेते हैं और मिनिमा के लिए जनरली हम एम लेते हैं। यहाँ पे जो ऑर्डर है एन और एम का, तो ये हो गया एन लेमडा। इसको ग्रेटिंग इक्वेशन भी कहते हैं, इसमें ए प्लस बी ग्रेटिंग एलिमेंट है, इसको बोलते हैं ग्रेटिंग
इक्वेशन भी कहते हैं हम लोग। इसका हम बहुत जगह यूज करते हैं न्यूमेरिकल में। तो ए प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस एन लैम्डा। ये तो हो गया प्रिंसिपल मैक्सिमा का। अब हम लोग इसी तरह यहाँ पे मिनिमा का फाइंड आउट करते हैं। ये मिनिमा के लिए अब यहाँ पे फॉर मिनिमा, अब इसका इंटेंसिटी एंड पोजीशन निकालते हैं, मतलब मिनिमा के लिए इंटेंसिटी एंड पोजीशन फाइंड आउट करना। तो इंटेंसिटी एंड पोजीशन को फाइंड आउट करना मिनिमा के लिए। अब जब यहां पे हम लोग लिखेंगे मिनिमा के लिए क्या करेंगे, ये जो फॉर था ये वाला फॉर्मूला, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मिनिमा के लिए हम डिनोमिनेटर वाले पार्ट को हम लोग जीरो करते हैं, साइन एन बीटा वाले पार्ट को। जैसे हम लोग यहाँ पे जीरो करेंगे न्यूमरेटर वाले पार्ट को, फॉर मिनिमा यहां पे लिखते हैं कि साइन एन बीटा इक्वल टू, यहां पे हम लोग जीरो करते हैं। तो जैसे साइन बीटा इक्वल टू जीरो कर देंगे, अब यहां पे कि एन बीटा इक्वल टू होना चाहिए, एन बीटा इक्वल टू आ जाएगा, हम लोग यहाँ पे मिनिमा है तो एम पाई लेते हैं, 1 पाई 2 पाई, क्योंकि हमको कंफ्यूजन नहीं रहता है, मिनिमा के लिए एम से मिनिमा याद रहता है, तो एम पाई हो गया। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पे साइन बीटा है तो यहाँ पे बीटा के लिए एन पाई नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पे जो है साइन बीटा डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर साइन बीटा जीरो हो गया तो डिनोमिनेटर में है तो ये हो जाएगा मैक्सिमा का कंडीशन हो जाएगा, प्रिंसिपल मैक्सिमा का कंडीशन हो जाएगा। तो इसीलिए इस तरह रखना है कि साइन जो है बीटा इक्वल टू जीरो ना हो, या बीटा इक्वल टू यहाँ पे जो कंडीशन है यहाँ पे एन पाई, वो एन पाई ये वाला टर्म है, एन पाई यहाँ पे ये टर्म नहीं आ गई, जो बीटा इक्वल टू यहाँ पे है ये बीटा इक्वल टू एन पाई, ये कंडीशंस नहीं आना चाहिए। इस कंडीशन में क्या होगा, प्रिंसिपल मैक्सिमम होता है। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एन बीटा इक्वल टू है तो ये बीटा इक्वल टू हम लोग लिखते हैं यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे एम इंटू एन, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं पाई। तो ये एम अपॉन एन जो है यहाँ पे अगर याद कितना जीरो नहीं होना चाहिए, वहां पे एन नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे एम का वैल्यू क्या क्या नहीं होना चाहिए, एम डज नॉट इक्वल टू जीरो नहीं होगा, जीरो एम करेंगे तो बीटा इक्वल टू जीरो होगा, बीटा जीरो तो साइन बीटा जीरो हो जाएगा। फिर एम का वैल्यू अगर कैपिटल एन यहाँ पे करते हैं 1 एन कर देते हैं तो भी एन अपॉन एन पाई हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे साइन बीटा रखेंगे यहाँ पे तो साइन बीटा जीरो हो जाएगा, तो ये भी नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे 2n नहीं होना चाहिए एंड 3n नहीं होना चाहिए एंड सो। इसका मतलब लिख सकते हैं कि m डज नॉट इक्वल टू n इंटू एन होना चाहिए। ये यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, ये वाली पार्ट कि m डज नॉट इक्वल टू n इंटू एन होना चाहिए, क्योंकि वहां पे m n इंटू एन जैसे होता है, यहाँ पे n का वैल्यू जीरो से स्टार्ट हो जाएगा, ये n इक्वल टू जीरो से, तो यहाँ पे प्रिंसिपल मैक्सिमा बनता है। हमको फाइंड आउट क्या करना है, मिनिमा, तो प्रिंसिपल मैक्सिमा कंडीशन होता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जब भी निकालना होगा तो इसमें 1 ऐड कर देंगे। ये कंसेप्ट हमको आता है बाद में जब रिजॉल्विंग पावर निकालते हैं। तो ये पार्ट हो गया। अब ऐसे करके हम लोग अगर ये तो एंगल्स में आ गया, अगर हम लोग बीटा के यहाँ पे वैल्यू पुट करते कितना हो जाएगा, बीटा इक्वल टू होता है पाई अपॉन लैम्डा इंटू ए प्लस बी, और ये होता है साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस यहाँ पे m इंटू एन, और यहाँ पे हो जाएगा पाई। तो ये पाई पाई कैंसिल, तो ये आ जाएगा a प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस यहाँ पे m अपॉन एन इंटू ये हो जाएगा लैम्डा, ये टर्म आ जाएगा। लेकिन इसको हम याद करने का रखते हैं कि n टाइम्स, इसको इस n को इधर ले जाते हैं तो जगह n इंटू ए प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m लैम्डा। तो ये प्लस माइनस लैम्डा हो गया, इसको हम लोग, एक चीज यहां पे ध्यान रखने की बात, ये वाला पार्ट हो गया यहाँ पे।
तो m का वैल्यू हम लोग लेते हैं कि यहाँ पे मिनिमा है। तो ये m का वैल्यू हमने क्या देखा कि m का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे m, ये जो लिख सकते हैं m डज नॉट इक्वल टू n इंटू कैपिटल N होना चाहिए, और n का वैल्यू यहाँ पे 0 1 2, मतलब n का यहाँ पे 0 या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्लिट्स का जो नंबर ऑफ स्लिट्स के बराबर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान, ये न्यूमेरिकल्स का हो गया, न्यूमेरिकल के बहुत काम आता है। अभी देखिए एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पे ये ग्रेटिंग इक्वेशन जो थे a प्लस बी साइन थीटा, ये जो इक्वेशन है, ये वाला टर्म जो है ये a प्लस बी साइन थीटा है n लेमडा, तो ये है मैक्सिमा का, प्रिंसिपल मैक्सिमा कंडीशन हो गया। और जैसे इसमें हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया लेफ्ट साइड में n इंटू ए प्लस बी साइन थीटा, तो ये हो जाता है मिनिमा का कंडीशन हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे ए प्लस बी साइन थीटा n लेमडा है मैक्सिमा का, यहाँ पे कैपिटल N से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे एक वाला टर्म ये हो जाएगा मिनिमा का। तो ये न्यूमेरिकल्स में काम आता है, आपको ध्यान रखो। और मिनिमम में सतर्क हो जाना, जैसे m आएगा तो यहाँ पे सतर्क हो जाना है। ये है मैक्सिमा का, ये किसका कंडीशन, ये तो है प्रिंसिपल मैक्सिमा, ये प्रिंसिपल मैक्सिमा का कंडीशन है यहाँ पे ये, और ये हो जाएगा मिनिमा का कंडीशन हो गया। तो प्रिंसिपल मैक्सिमा और मिनिमा का कंडीशन हमको मिल। अब यहाँ पे मिनिमा से हम लोग देखते हैं कि m इक्वल टू कितना हो, n इंटू n नहीं होना चाहिए। इसको थोड़ा और डिटेल्स में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये मिनिमा का कंडीशन आ गया a प्लस बी, यहाँ पे n टाइम्स ये साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m लेमडा, और m क्या होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू n इंटू n होना चाहिए। इसका मतलब अगर m इक्वल टू यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, 1n नहीं होना चाहिए, 2n नहीं होना चाहिए, एंड सो ऑन होना। तो जैसे मिनिमा की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे m इक्वल टू कितना होगा, देखिए m इक्वल टू यहाँ पर कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 नहीं होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, डॉट डॉट करके कहां तक आएगा, n माइनस 1 होगा। क्योंकि जैसे हम लोग यहाँ पे n लिखेंगे, इस n पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा प्रिंसिपल मैक्सिमा। m इक्वल टू 0 पर कितना होता है, प्रिंसिपल मैक्सिमा, तो ये यहाँ पे नहीं होगा, ये यहाँ पे 0 नहीं। फिर n के बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे n प्लस 1 लिख सकते हैं, n प्लस 2 लिखेंगे, फिर डॉट 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 करते जाएंगे। फिर हम लोग को जैसे आएगा यहाँ पे 2n, तो इस 2n पे क्या होगा, फिर प्रिंसिपल मैक्सिमा होगा, एंड सो ऑन। फिर तो ये वाला पार्ट नहीं होगा मिनिमा में, तो फिर यहाँ पे आगे लिख सकते हैं 2n प्लस 1। इसका मतलब ये है न्यूमेरिकल्स में कि जैसे हमको यहाँ पे n मिनिमा का पोजीशन निकालना, तो यहाँ पे m इक्वल टू लिख सकते हैं कि n इंटू n, इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे प्लस 1 लिख सकते हैं या माइनस 1 लिख सकते हैं। प्लस 1 लिखेंगे तो ये वाला मिनिमा आ जाएगा, माइनस लिखेंगे तो ये वाला आएगा। तो जनरली हम लोग प्लस 1 लिखते हैं। तो अगर मिनिमा n इंटू n नहीं लिख सकते हैं तो m के प्लेस पे हम लोग n इंटू n प्लस 1 यहाँ पे मिनिमा, जैसे यहाँ पे हो गया। अगर n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा n प्लस 1। अगर n का वैल्यू 0 पुट कर देते तो यहाँ पे 1 आ जाता है पहला मिनिमा। n इक्वल टू 2 पुट करेंगे यहाँ पे तो कितना 2n प्लस 1, तो ये वाला टर्म आ जाता है। तो जब n इक्वल टू 0 पुट करते तो n इक्वल टू 0 पुट करने पे ये कंडीशंस यहाँ पे 0 प्लस 1 आ जाता, तो ये पहला जो मिनिमा यहाँ पे ये आ जाता। अगर n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 1 इंटू 1 प्लस 1 आ जाता, तो n प्लस 1 ये टर्म आ जाता। अगर n इक्वल टू पुट करेंगे तो m का वैल्यू कितना होता है, 2n प्लस 1 आ जाता है। इसीलिए हम लोग जनरली यहाँ पे रिजॉल्विंग पावर में बहुत काम देता है। तो यहाँ पे n इंटू n पे होगा मैक्सिमा, जैसे मिनिमा निकालना तो प्लस 1 या माइनस 1 कर देंगे, तो जनरली हम लोग प्लस 1 लेते हैं। अब यहाँ पे इसका मतलब इक्वल स्पेसिंग, ये तो मिनिमा हो गया, तो सब मिनिमा का जो हम लोग वैल्यू लेते हैं यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे मिनिमा होगा, जैसे ये हो गया प्रिंसिपल मैक्सिमा, यहाँ पे पार्ट ये हो जाएगा प्रिंसिपल मैक्सिमा, और यहाँ पे लेते हैं हम लोग n, ये जो 0 हो गया यहाँ पे n हो गया। और मिनिमा का यहाँ पे कितना हो गया, 1 मिनिमा, 2 मिनिमा, 3 मिनिमा, डॉट डॉट। तो मिनिमा के बीच का जो डिस्टेंस स्पेसिंग होता है यहाँ से लेके कितना तक होता है, n माइनस 1 तक होता है। इसका मतलब 1 से लेके n माइनस 1 तक होता है, सभी इक्वल स्पेसिंग होता है, इक्वल डिस्टेंस का
मिनिमा होता है। तो टू प्रिंसिपल मैक्सिमा, अगर यहाँ पे हम लोग लेते हैं कि एक प्रिंसिपल मैक्सिमा ये होता है, दूसरा प्रिंसिपल मैक्सिमा ये होता है, तो टू प्रिंसिपल मैक्सिमा के बीच में कितना होता है, n-1 होता है। तो यहाँ पे 0 से लेकर के n हो गया, तो मिनिमा का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे n-1 हो गया इक्वल स्पेसिंग का। तो 2 यहाँ पे कंजुगेटिव प्रिंसिपल मैक्सिमा हो गया। यहाँ पे ये प्रिंसिपल मैक्सिमा, एक प्रिंसिपल मैक्सिमा, दूसरा प्रिंसिपल मैक्सिमा, दोनों प्रिंसिपल मैक्सिमा के बीच में यहाँ पे आ जाता है n-1, मेरे पास मिनिमा आता है, दो प्रिंसिपल मैक्सिमा के बीच में होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे अब सेकेंडरी मैक्सिमा कितना हो जाएगा, तो सेकेंडरी मैक्सिमा तो आ जाता है, इसको और हम लोग थोड़ा डिटेल्स में यहाँ ले लेते हैं कि सेकेंडरी मैक्सिमा तो इस टाइप का होता है, जैसे ये हो गया प्रिंसिपल मैक्सिमा हो जाएगा, और ये सपोज कीजिए कि ऐसे करके सेकेंडरी मैक्सिमा करके हो जाता है, फिर यहाँ पे सपोज कीजिए प्रिंसिपल मैक्सिमा हो जाता है। तो हमको तो फाइंड आउट होगा कितना मिनिमा। अब मिनिमा के बीच में हम लोग देखते हैं कि अगर यहां से मिनिमा होता है तो कितना हो गया, 1 मिनिमा, 1 मिनिमा, 2 मिनिमा, तो 2 मिनिमा होता है, 3 मिनिमा, 4 मिनिमा। तो अगर 4 मिनिमा है तो उससे भी एक कम क्या होता है, मेरे पास सेकेंडरी मैक्सिमा होता है। तो जितना भी यहां थे, जैसे 0 से लेकर के हम लोग n करते हैं, तो जितना n था, तो 0 से लेके n, दो प्रिंसिपल मैक्सिमा के बीच में n से -1 कर देंगे, तो n-1 ये मेरे पास था मिनिमा। और फिर अगर इससे भी एक और मिनिमा जितना उससे भी कम एक और कम कर देंगे, तो n-2 हो जाएगा मेरे पास सेकेंडरी मैक्सिमा। जैसे यहाँ पे 1 से लेकर के 4 फिफ्थ पोजिशन तक था, तो एक कम हमने यहाँ पे कर दिया, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 2, देखिए 1 जितना था मिनिमा, ये 0 से n करके हमने क्या रखा था, यहाँ पे मेरे पास आ गया 4, 1 2 3 4 मिनिमा हो गया, एक कम कर मिनिमा 4 आ गया, उससे भी एक कम कर दिया, तो मेरे पास सेकेंडरी मैक्सिमा आ गया। इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं 0 से n के बीच में, अगर यहाँ पे 0 से n है, टू कंजुगेटिव प्रिंसिपल मैक्सिमा, तो यहाँ पे हम लोग ये लिखे कि n-1, और इससे भी एक कम कर सकते हैं, या कहिए प्रिंसिपल मैक्सिमा से कंपेयर करेंगे तो 2, तो एक कम हो जाएगा मेरे पास मिनिमा। मिनिमा का डिस्टेंस हमेशा इक्वल्स होता है, और ये n-2 हो जाएगा सेकेंडरी मैक्सिमा। सेकेंडरी मैक्सिमा का इंटेंसिटी तो हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में कम होता जाता है। तो इसमें जो स्पेस बनता है हम लोग देखते हैं, ये इंटेंसिटी वाले में ये इस टाइप का डायग्राम बनता है, ये हो जाएगा, शेप देता है कौन, डिफ्रैक्शन के कारण, ये शेप होता है डिफ्रैक्शन के कारण इस टाइप की। ये हो गया सिंगल सेल डिफ्रैक्शन के कारण पैटर्न हो जाता है, और जो इंटेंसिटी के कारण होता है इंटरफेरेंस पैटर्न के कारण, तो ये इंटरफेरेंस पैटर्न के कारण ये जो होता है इसके अंदर ये शेप होता है, ये इंटरफेरेंस पैटर्न इस टाइप का ये होता जाता है। और जो भी यहाँ पे मैक्सिमा इस मिनिमा के सामने आएगा, डोमिनेट कौन करता है, डिफ्रैक्शन शेप करता है, तो जो भी मिनिमा के सामने मैक्सिमम आएगा वो मिस हो जाएगा, वो दिखेगा नहीं, फिर यहां से इस टाइप का इस शेप में आता है, फिर इस तरह का इंटरफेरेंस हम लोग को फाइंड आउट होता है। जो भी मैक्सिमा इसके सामने आएगा ये गायब हो जाता है। तो इस तरह का पैटर्न मिलता है। तो एक तो हो गया यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे सेकेंडरी में प्रिंसिपल मैक्सिमा हो जाएगा, उसके बाद बहुत सारे प्रिंसिपल मैक्सिमा, और ये शेप यहाँ पे हम लोग आता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि पहले पोजीशन निकालते हैं इंटेंसिटी इन पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, उसके बाद और भी क्लियर हो जाएगा। तो इसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सेकेंडरी मैक्सिमा का इंटेंसिटी इन पोजीशन इन एन स्लिट। थैंक यू।